चलो आगे देखो, हम सब आज क्या पढ़ेंगे जी? परवलय। क्या पढ़ेंगे? परवलय। सब पढ़ क्या रहे? शंकु परिच्छेद पढ़ रहे थे, कॉनिक सेक्शन, और समझ 11.2 समझ आंसर। वृत्त खत्म हो गया, परवलय पढ़ेंगे। ऐसे इसमें 4 पार्ट हैं। पैराबोला होता क्या? समझ आंसर। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा, ये क्या है? निश्चित सरल रेखा है। जो निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर क्या होता है। ठीक, फिर समझो, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। जो परवलय होगा बहुत सारे इस पर क्या होंगे? बिंदु होंगे। ये बहुत सारे बिंदुओं से बना होगा, बहुत सारे बिंदु इस पर होंगे। ठीक, कहना क्या चाह रहा है? उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा, एक सरल रेखा है। सुनना ध्यान से, बेसिक सरल सवाल खत्म हो जाएंगे। जो कि निश्चित सरल रेखा और तल के, तल क्या है? ये तल है ना जी। एक निश्चित सरल रेखा, मान लो यहाँ बिंदु है, इसको अगर बड़ा खींच क्या बन जाएगा? तल बन जाएगा। तल के निश्चित बिंदु से समान दूरी पर क्या होता है? जैसे मान लो, कहना क्या चाह रहा है? जैसे मान लो ए है P1, यहां में लिया P2 ए बिंदु, ए लिया P3, ए ले लिया P4, ए ले लिया P5, यहां पर ए वाला बिंदु में ले लिया ए, यहां पर ए बिंदु ले लिया B, ए बिंदु ले लिया C, ए ले लिया D और ए ले लिया E। कहना क्या चाह रहा है? ABC, C, D, ABCD नहीं आया जी। चलो, तो कहना चाह रहा है कि सरल रेखा से इसकी दूरी, इसकी दूरी, इससे दूरी तो क्या होगा? समान होगा। यानी ये मैंने बनाए फ्री हैंड। क्या बनाए? फ्री हैंड। मतलब कहना क्या चाह रहा है? जो AP1 होगा वही क्या होगा? P1 होगा। इसके बीच दूरी और इसके बीच दूरी बराबर होगी, वही कहना चाह रहा है। एक सरल रेखा और एक तल यानी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होगा। उसी प्रकार से जो BP2 होगा वही क्या होगा? P2O होगा। BP2 बराबर P2O होगा। उसी प्रकार CP3 किसके बराबर होगा? P3 जी, P3 ओके। P मतलब पैराबोला पर बिंदु है। ठीक, D से जो DP4 वही क्या होगा? P4O होगा। DP4 P4O होगा। इसी प्रकार से जो है तो वही देना होगा। जो EP5 होगा वही क्या होगा? EP5 हो। ये हो गया। मतलब एक सरल रेखा से, एक सरल रेखा और तल के निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी? सब बराबर होगी। अब समझ ध्यान से, इस बिंदु से जो ये बिंदु है ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। वर्टेक्स क्या बोलते हैं जी? नहीं नहीं नहीं, ये नाभि है। क्या है? इसको लोग बोलते हैं नाभि। फोकस ये नाभि है। क्या कहना? और परवलय का जो शीर्ष जो तुम्हारे किताब में दिया गया है, इस शीर्ष से हम लोग ये रेखा खींचेंगे। अच्छा मान लो ये एक्सिस है, मान लो ये वाले, ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया? वाई। ठीक, तो इस जहां पर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक, और मूल बिंदु हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। ये होता है शीर्ष। देखना किताब में, एनसीईआरटी किताब में 11th में जो परवलय दिया गया है उसका शीर्ष क्या होगा? पूरा पूरा चैप्टर में 0,0। तो शीर्ष कितना होगा इसका? 0,0। वैसे शीर्ष से जो दूरी हम लोग इधर नापते हैं, जो दूरी इधर आती है उसको हम लोग कहते हैं नियता। क्या बोलते हैं? नियता। यानी सरल रेखाओं को हम लोग बोलते हैं नियता। क्या बोलेंगे जी? नियता। क्या बोलेंगे? नियता। ये होती है नियता। क्या होती है? नियता होती है। तो ये हो गई शीर्ष से जो इधर रेखा खींची होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियता। और ये जो नियता है, नियता और क्या जी?
जिससे शीर्ष होकर जा रहा है, शीर्ष होकर के जा रहा है, उस अक्ष को जहां पर बिंदु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाभि। जहां पर सभी बिंदु के मिल रहे हैं, परवलय जो क्या होगा, फोकस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे जी? नाभि बोलेंगे। क्या हो गया? नाभि हो गया। तो ये हो गया नियता, ये हो गया परवलय का शीर्ष, ये हो गया परवलय की नाभि। ठीक, अब समझो ध्यान से, ये बात समझ में आ। अब हम लोग निकालेंगे परवलय का समीकरण। क्या निकालेंगे? परवलय का समीकरण। कैसे फाइंड होता, समझो ध्यान से। परवलय, परवलय, परवलय का समीकरण समझ ध्यान, यही बहुत बहुत है समझना। हमने क्या बोला? जो ये दूरी है AP1 किसके बराबर बताओ? AP1 बराबर होगा P1। ओके, लेकिन ध्यान रखना, यहां से यहां तक दूरी ए है और ये दूरी ए है। यहां से यहां तक दूरी हमको नहीं मालूम है, ये भी दूरी। तो बताओ इतना दूरी कितना होगा? इतना इतना कितना होगा जी? ये होगा, क्योंकि ए भी है तो ए भी होगा। हमने परवलय पर एक बिंदु मान लिया, P1 मान लिया, और उसका निर्देशांक हमने क्या ले लिया? x कामा y ले लिया। परवलय पर एक बिंदु है, उसका निर्देशांक कितना होगा? x कामा y। अब बताओ x कामा y है क्या? मतलब ये तो हमारा मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक जानी लो, 0 कामा 0। ये परवलय पर कोई बिंदु है, मतलब ये कह रहा है x अक्ष पर दूरी कितना है? x y कितना है? y। मतलब इतना x है और इतना कितना है? इतना दूरी y है और इतना कितना है? बताओ अगर इतना x होगा तो कितना होगा? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ए लंबाई y, ए लंबाई x, तो क्या बन गया? x कामा y, जहां काटे। अब बताओ ए P1 का मान किस बराबर होगा? P1 O के बराबर होगा। अब P1 O के बीच दूरी हम लोग कैसे निकाल लेंगे? ये तो निकाल आएगा, यहां से निकला, कैसे निकलेगा? A प्लस x, ए हो गया, ए प्लस x, ए P1 हो गया। जब P1 A निकालोगे, कैसे निकालोगे? P1 O, दो बिंदु दिए गए हैं, तो दो बिंदुओं की दूरी फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हो? कड़ी में x2 मान लो इसको, x2 माइनस x1 जी, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y कितना है? y माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ गया? ए P1 हो गया, a प्लस x P1 हो गया। भैया जो ए दूरी होगी, इस दूरी क्या होगी? बराबर, मैं यहां लिखा भी हूं। अब बताओ हल करो इसको। a प्लस एक्स किसके बराबर बताओ? कड़ी में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y। दोनों पक्ष कर दो, वर्क करने पर दोनों पक्षों के करने पर वर्ग करने पर वर्ग बताओ क्या हो जाता है? ए प्लस एक्स का बराबर क्या आ गया? काड़ी हाथ इसको ओपन भी कर दो, लिख लो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस प्लस बराबर प्लस प्लस माइनस 2x प्लस इससे 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 तो किधर का क्या? 4x क्या बताओ? y स्क्वायर क्या आ गई जी? 4a। ये आ गया परवलय का समीकरण। तो परवलय समीकरण फॉर्मूला क्या होता है? y स्क्वायर क्या होता है? 4x होता है। इसी प्रकार से 4 प्रकार के परवलय बनेंगे। पहले इसको तोड़ो, फिर मैं चारों प्रकार को बना दिखा रहा हूं अभी। चारों प्रकार के परवलय, हाँ, सब चारों समीकरण में सब दिखा रहा हूं अभी। चारों प्रकार से ताल लो, चमक रहा है, ठीक, तो प्रकार से अच्छा दिख रहा है। इधर मैंने चारों परवलय बना दिया। ये है y स्क्वायर बराबर 4x वाला परवलय, सुनो ध्यान से, ठीक। ये कौन है?
वाई स्क्वायर किधर बना जी, माइनस एक्स क्यों ना, माइनस एक्स क्यों बना है, तो वाई बराबर माइनस 4a, ए बना है वाई छुपे, कल को किस बार उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a, ए बना है वाई छुपा तो वाई है, सुनो ध्यान से, ए बना है फच पर, इधर एक्स आ जाएगा, इधर क्या है वाई, ए बना है फच पर माइनस फच, ए बना प्लस वाई छुपा तो वाई आ गए, ऐसे क्या आगे जी, एक्स स्क्वायर क्या आएगा -4a वाई। एक एक चीज मैं लिखता हूं, चलो एक चीज मैंने लिखा था यहीं पर निकाल दे रहा हूं, मान लो पॉइंट था एक्स कामा वाई, क्या एक्स कामा वाई, मान लो ये पॉइंट ऐसे जाता, ये होता नाभि, क्या होता है जी नाभि, इसको हम लोग बोलते हैं नाभि लंब, जीवा की लंबाई, क्या बोलते हैं नाभि लंब, क्या बोलते हैं नाभि लंब, नाभि लंब बोलते हैं, पूरा इसको नाभि लंब बोलते हैं, यहां से नाभि लंब होता है। अब कैसे निकालेंगे बता रहा हूं, अभी निकालेंगे, देखो वाई स्क्वायर इसके लिए क्या है बताओ 4ax, मान लो एक्स ना जी, मान लो है एक्स का मान है से होता है कितना होता ए, तो यहां पर एक्स का मान कितना होता ए होता, तो रखो यहां पर वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणे ए, तो वाई स्क्वायर कितना था 4a स्क्वायर, वाई इसको हम बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं नाभि लंब, क्या बोलते हैं नाभि लंब, बताओ तो वाई रो क्या था जी कड़ी में 4a स्क्वायर क्या था 2a प्लस माइनस 2a, ये लंबाई को माइनस में नहीं लेते ना जी, अब हमको निकालना लंबाई, टोटल लंबाई, तो क्या होता क्या आएगा, ऊपर 2a हो गया नीचे 2a, क्या जाएगा 4a, क्या जी नहीं समझे क्या, इतना 2a है इतना भी 2a हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा 4a, ये आता है बी, क्या आता है जी, इसे हम लोग कहते हैं बी नाभि लंब की लंबाई, बी और क्या होता है 4a, क्या होता है 4a, चाहे एल बोलो चाहे बी बोलो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, एल बोलो, होता है नाभि लंब जीव की लंबाई, हर परवल की ध्यान रखना, और दिया भी है देखो यही यही चीज, यही क्या है नाभि लंब जीव की लंबाई, तो लिखूंगा यहाँ नाभि लंब, नाभि लंब तो कितना होगा 4a, यहां पर नाभि लंब सब जगह वही होगा, सब जगह नहीं, लंबाई में नहीं लेते हैं, लंबाई में नहीं लेंगे 4a, यहां पर 4a, बस देखते जाओ तुम लोग 4a, यहां पर नाभिलंब, नाभिलंब 4a, आगे तो इसकी नाभि कितना होगी जी, नाभि बताओ तुम लोग, नाभि कितना होगा इसका, एक कामा 0, एक कामा 0, सही है, इसकी नाभि भैया एक सच पर धन स्तंभ है ना, एक सच के धन स्तंभ है, एक कामा 0, वाई के मान 0 होगा ना, एक सच पर, एक सच पर वाई का मान क्या होता है 0, तो इधर बनाओगे तो क्या इसका नाभि क्या आएगा, इसका नाभि क्या आएगा जी माइनस एक कामा 0, इसका नाभि यहां पर है, यहां पर भैया यही तो नाभि हो गई, इसका निर्देशांक कितना होगा -1 कामा 0, जब यहां नाभि होगा तो क्या होगा बताओ 0 कामा a, यहां पर होगा तो 0 कामा -a, आगे इसका नाभि तो क्या होगा जी 0 कामा a होगा, इसका नाभि जीरो कामा -a, अब बताओ नियता, 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 तो नियता क्या होती है, जितना दूरी यहां से आगे हो तो उतना दूरी यहां से पीछे ना होगी, यक्स अभी मैं बताया इस बराबर -a, यक्स अक्ष के ऋण दिशा में थी, अरे भैया यक्स अक्ष की ऋण दिशा है, कौन दिशा है, ये मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु, ये क्या है मूल बिंदु, ये क्या है ये मूल बिंदु, ये क्या है मूल बिंदु, तो इसकी नीता क्या हो जाएगी, x बराबर माइनस है, एक्स अक्ष के ऋण दिशा में है, ये क्या है एफ अक्ष के एक्स अक्ष के धन दिशा में, ये क्या होगा वाई अक्ष के जी
वाई अक्ष के भाई ये मूल बिंदु है ना जी, वाई अक्ष किधर होगा ऋण दिशा में, तो वाई को क्या लिखोगे माइनस, एक है वाई अक्ष के वाई बराबर, चलो इसकी नीता क्या बताओ क्या है, एक्स बराबर माइनस, ये हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस ए बराबर 0, इसको ऐसे लिखो नीता, इसकी नीता एक्स बराबर है ना एक्स माइनस ए बराबर 0, इसकी नीता क्या होगी बताओ, y बराबर माइनस है तो y प्लस क्या हो जाएगा 0, इसकी नीता क्या आएगी, तो क्या आएगी जी y बराबर है y माइनस ए बराबर 0, आगे बताओ इसका शीर्ष कितना है, शीर्ष हाँ सबका शीर्ष है 0,0, इसका शीर्ष कितना है, इधर देखो इसका भी शीर्ष है 0,0, इसका शीर्ष कितना है, इसका शीर्ष इसका मुख किधर खुला बताओ, मुख किधर खुला है, एक्स अक्ष के धन दिशा की ओर, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा, ये वाला जी एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा, आ रहा तुमने कोई दिक्कत नहीं है, ये बताओ किधर खुला है इसके मुख, वाई अक्ष के धन दिशा, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा, एक इधर जी वाई अक्ष के आगे देखो, आगे पूछता अक्ष क्या पूछता है, अच्छा तो इसका अक्ष कौन सा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर नहीं, एक्स अक्ष, ये वाला किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर ही, अक्ष एक्स, इसका अक्ष वाई, इसका अक्ष जी तो फटाक से बनाओ, फटाक से बनाओ, फटाक से बनाओ, फटाक से